शेयर प्राइस 2022 में थी 31 रुपया और 2024 में हाई किया 353 रुपीज का। सिर्फ 2 सालों में कंपनी ने 1 लाख रुपए कर दिया 20 लाख रुपए और आज जो शेयर प्राइस है वो 233 रुपए ट्रेड कर रही है। कंपनी का नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब हुडको। देखें तो 2004 में जो कंपनी थी वो मिनी रत्न थी, मगर 18 अप्रैल 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नवरत्न में शामिल किया। अब नवरत्न कंपनीज क्या होती हैं? जो भारत सरकार की सबसे बेस्ट कंपनीज होती हैं, भारत सरकार उनको नवरत्न में शामिल करती है। अब देखें तो जो हुडको है वो भारत सरकार की कंपनी है। 75% का जो मार्केट शेयर है, मतलब कंपनी में जो हिस्सेदारी है वो भारत सरकार की है। अब हम क्या जानेंगे इस वीडियो में? हम लोग देखेंगे कि हाउसिंग फाइनेंस का जो ग्रोथ है वो कैसा है, हुडको कैसे परफॉर्म कर रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, और हम लोग कंपेयर करेंगे आवास को और आधार को हुडको के साथ कि ये दोनों कंपनी भी हुडको के साथ किस तरह परफॉर्म कर रही है, कौन सी बेस्ट कंपनीज है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अब देखिए तो हाउसिंग फाइनेंस जो मार्केट है वो आने वाले 5 साल में हो जाएगा डबल, यहां से मतलब हो जाएगा 81 लाख करोड़ का। आज जो ये मार्केट है ये है 33 लाख करोड़ का। ये है आईबीएफ की रिसर्च के हिसाब से, जिन्होंने रिसर्च की मार्च 10 को 2025 में। 2021-22 को अगर हम लोग कंपेयर करें 2023-24 के साथ, तो बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस लोन में जो ग्रोथ दिखाई है वो 17% सीआर से दिखाई है बैंक्स ने, और हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनीज है उन्होंने 12% सीआर से दिखाई है। क्यों? क्योंकि जो बैंक्स है उनको इजीली पैसा अवेलेबल मिलता है और छोटे मतलब कम ब्याज पे उनको पैसा अवेलेबल हो जाता है। मार्च 2024 का अगर हम लोग डेटा देखें तो जो बैंक के पास लोन मार्केट है वो 74.5% जो शेयर है बैंक्स का है। क्यों? जो उनका कॉस्ट है, उनका कॉस्ट का एडवांटेज है, उनको पैसा इजीली मिल जाता है और उनका जो पोर्टफोलियो है वो एक सेफ जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। वही हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की अगर बात करें तो 19% का मार्केट शेयर है उनका इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 2023-2024 के हिसाब से। 2024-2025 के हिसाब से बात करें तो जो ग्रोथ है वो हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में 12.7% सीआर की रही और 2025-2026 में 13.5% सीआर से रहने की उम्मीद है। जैसे जैसे एक प्रीमियम रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ता जा रहा है, वैसे ही हाउसिंग फाइनेंस का जो टिकट साइज है वो भी बढ़ता जा रहा है प्रीमियम रेसिडेंस की तरफ, और इसकी वजह से भी यहाँ पे ग्रोथ देखने मिल रही है। अब हुडको एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा बिजनेस रन करती है जो सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्टमेंट करती है मोस्ट ऑफ। अब देखें तो गवर्नमेंट जो ओन एनबीएफसी है, मतलब ये जो हुडको है वो गवर्नमेंट की एक एनबीएफसी है, और कंपनी प्राइवेट बिल्डर्स को भी लोन्स देती है मगर बहुत ही कम। अब देखें तो कंपनी कहां पे अपने लोन्स को दे रही है, और फिर हम लोग देखेंगे कंपनी को, हुडको को कहां से लोन्स आते हैं, मतलब वो पैसा कहां से जनरेट करती है और कहां पे उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। हुडको का जो 40% लोन बुक है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, और इसमें अगर प्राइवेट बिल्डर भी अगर सस्ता घर बना रहे हैं तो उनको भी जो हुडको है वो लोन देती है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, रोड, स्मार्ट सिटीज, प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ भी इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हुडको इन्वेस्टमेंट करती है। 59% जो लोन बुक है वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ही है हुडको का। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में भी हुडको इन्वॉल्व है। एग्जांपल्स अगर देखें तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जैसे जयपुर, इंदौर, सूरत, यहां सब में जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया है हुडको ने। मेट्रो रेल फाइनेंस जैसे नोएडा, बैंगलोर, इसमें इनके मेट्रो रेल में भी हुडको ने इन्वेस्टमेंट किया है। पोर्ट एंड एयरपोर्ट अंडर उड़ान स्कीम में भी हुडको ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस उड़ान स्कीम में भी हुडको ने इन्वेस्टमेंट किया है। कमर्शियल रियल एस्टेट, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है हुडको का लिमिटेड है मगर बोरोविंग किया है यहां से। हुडको डायरेक्टली बिल्डर्स को कमर्शियल लोन नहीं देता, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूव कमर्शियल प्रोजेक्ट लाइक हॉस्पिटल, स्कूल, ये सबको सपोर्ट करता है। अब रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे स्लम रीडेवलपमेंट, ओल्ड बिल्डिंग रिपेयर, ये सबको भी सपोर्ट करता है हुडको। और मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे सिटी में जो स्लम के जो प्रोजेक्ट है उसमें रिपेयर्स में भी ये फंड यूटिलाइज करता है हुडको अपना। हुडको कंसल्टेंसी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी सर्विसेज देता है। हुडको टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसीज भी प्रोवाइड करता है। एग्जांपल जैसे स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को रिपोर्ट बनाना, ये सब चीजें। अब फ्यूचर एरिया कहां है, क्या क्या ग्रोथ है, क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर है हुडको का, समझते हैं। अब देखें तो ग्रीन हाउसिंग एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट, सोलर पावर्ड होम्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट, अभी ये सब में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। मतलब ये जो है ये ग्रोथ को ड्राइव करेगा हुडको के। रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर यहां पे देखें तो हुडको को इसका फायदा मिलेगा। इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जब इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन रहे हैं उसका बाय डिफॉल्ट फायदा हुडको को मिलेगा। फॉरेन फंडिंग जो आ रही है, जैसे जापान से लो कॉस्ट में जो लोन आ रहा है, ये सबका फायदा भी बाय डिफॉल्ट हुडको को मिलता है।
रिस्क की बात करें तो ऑलमोस्ट रिस्क जीरो होता है हुडको के जो भी प्रोजेक्ट में, क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी होती है और गवर्नमेंट को ही ये फंड करते हैं। फाइनेंशियल रेशो की अगर हम लोग बात करें तो ये रेशोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग Q3 की बात कर रहे हैं FY25 की। लोन यील्ड की बात करें तो 9.43% का है। कॉस्ट ऑफ फंड, जो कॉस्ट ऑफ फंड है, जो कंपनी को पैसा मिलता है वो 7.46% पे मिलता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हुडको ने जो पैसा लिया है मार्केट से, उनका जो एवरेज कॉस्ट है वो 7.46% है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.16% है। मतलब ये समझ सकते हैं कि हुडको ने जो पैसा लिया, एग्जांपल अगर उन्होंने 7.46% पे लिया, तो जो उन्होंने फंडिंग की है, जो उसकी एवरेज फंडिंग है वो 10.5% के ऊपर है। इसीलिए कंपनी को, मतलब हुडको को, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.16% मिलता है। अब ग्रॉस एनपीए की बात करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कंपनी ने लोन दिया है तो कितने लोन नहीं दे रहे हैं, वो है ग्रॉस में देखें तो 1.88% और नेट में देखें तो 0.27% है। इंडस्ट्री का बेस्ट है ये, अगर 0.36% के नीचे है मतलब इंडस्ट्री का बेस्ट है। अब लोन बुक की बात करें तो जो टोटल लोन बुक है हुडको का वो है 1,18,931। अब देखें तो यही जो लोन बुक है, अगर हम कंपेयर करें Q3 2024 से, तो ये था 84,424। तो यहां पे एक बड़ी ग्रोथ देखने मिली है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कंपनी ने 59.83% इन्वेस्टमेंट किया है। अफोर्डेबल हाउसिंग में 40.17% किया है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट को और एजेंसीज को जैसे लोन देते हैं वैसे ही रिस्क बहुत कम हो जाता है। अब बोरोविंग प्रोफाइल की बात करें कि हुडको बोरोविंग कहां से करता है, तो टैक्स फ्री बॉन्ड से हुडको के पास 12% आया है पैसा। मतलब 100 रुपीज अगर हुडको के पास आया तो कहां से आया, हम लोग ये ब्रेकअप देख रहे हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड से 12%, टैक्सेबल बॉन्ड से 17%, गल्फ फुल सर्विस बॉन्ड से 20%, मीडियम टर्म लोन फ्रॉम बैंक से 28%, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक से 8% और फॉरेन करेंसी लोन से 15%। पहले 2% था, अब ये 15% हो गया। एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखें तो 7.3% का इनको एवरेज कॉस्ट पड़ता है। अब स्ट्रेटेजिकल कोलैबोरेशन भी किया है गवर्नमेंट के साथ। देखिए तो राजस्थान जो गवर्नमेंट है उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुडको ने 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट का। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ किया इंफ्रा प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ का। बेंगलुरु के साथ किया 27,000 करोड़ का, जो पेहरीपल रिंग रोड उनका डेवलपमेंट होने वाला है उसके बारे में। आंध्र प्रदेश के साथ 11,000 करोड़ का किया, जो अमरावती सिटी बन रही है उस पे। और भी एन नंबर ऑफ इन्होंने पार्टनरशिप की है अलग अलग प्रोजेक्ट में, अर्बन प्रोजेक्ट्स में। अब ये देख सकते हैं कि 40,000 करोड़ की कंपनी सिर्फ 621 लोग संभाल रहे हैं, जैसे हम लोग ने देखा था IRFC में। अब थोड़ी बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की 2024-2023 की। रिकॉर्ड लोन सेंशन की बात करें तो 82,386 करोड़ का लोन इन्होंने सेंशन किया। अगर कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से तो ये 235% की ग्रोथ रही। लोन डिसबर्स की बात करें तो 17,987 करोड़ का लोन डिसबर्स किया। अगर हम लोग कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो 112% की ग्रोथ रही। टोटल इनकम की बात करें तो 7,948 करोड़ का इनको नेट इनकम मिला, टोटल इनकम मिला, जो 12% से बढ़ी। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2,116 करोड़ का नेट प्रॉफिट मिला। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 22% की जंप रही इसमें। लोन बुक में 15% की जंप रही। आज अगर लोन बुक देखें तो ये 92,654 करोड़ का है। ग्रॉस एनपीए 2.71% का है और अगर देखें तो नेट एनपीए सिर्फ 0.36% का है। ये हम लोग 2023-2024 की बात कर रहे हैं। 2024-2025 में और ये कम हुआ है, ये सिर्फ 0.27% रह गया। एनपीए रिकवरी की बात करें तो 429 करोड़ का नेट एनपीए रिकवर किया गया। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हम लोग ने देखा कि ये 7.46% था, मगर रिड्यूस होकर अब ये हो गया 7.10%। तो कैपेसिटी एडुकेसी रेशो, मतलब ये जो 15% रिक्वायर है मगर 57.6% है यहाँ पे। ये मतलब जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ 15% की है, मगर ये जो है अभी वो 57.65% की है। ये जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है, उतनी स्टेबल मानी जाती है कंपनी। तीनों का परफॉर्मेंस देखें तो हम लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि जो हुडको का जो लोन बुक है वो 92,654 करोड़ और यहाँ पे 19,500 करोड़ और 15,800 करोड़ का है। हुडको लार्जेस्ट है। ग्रोथ की बात करें तो 15% की ग्रोथ है हुडको के ग्रोथ में लास्ट 3 साल में। और यहाँ पे देखें तो आधार में ग्रोथ देखने मिल रही है। ग्रॉस एनपीए देखें तो सबसे जो कम है वो हुडको का है। नेट एनपीए सबसे कम हुडको का है। और हुडको का जितना भी इन्वेस्टमेंट है 98% जो लोन है उन्होंने गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट एजेंसीज को दी है, जो जहां पे एनपीए आने के चांसेस बहुत ही रेयर है। और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है यहाँ पे देखें तो 13.16% का है हुडको का। बाकी आप देख सकते हैं
6.5%, 7%, 6.6% का है, मगर यहाँ पे चांसेस भी बहुत ज्यादा है कि हमको एनपीए भी देखने मिले। अभी कॉस्ट ऑफ फंड देखें तो हुडको का सबसे चीपर है, 7.34% पे ही हम लोग फंड लेके आ रहे हैं हुडको। आधार और आवास का जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो ज्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो हुडको का 13% है, बाकी 16 और 14% है। डिविडेंड यील्ड 3% है हुडको का, जो एक अच्छा दिखा रहा है कि वो एक बेटर डिविडेंड दे रहे हैं। और रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो जो सबसे मिनिमम रिस्क है वो है हुडको का, जो सबसे ज्यादा सेफ माना जा रहा है। अब सेफ्टी के हिसाब से देखें तो हुडको सबसे बेस्ट निकल के आ रहा है, और ग्रोथ के हिसाब से देखें तो और भी कंपनीज है, मगर सेफ्टी अगर देखें तो हुडको में हमको ज्यादा देखने को मिलती है। 2024 से लेकर 2029 तक भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि 3 करोड़ घर बनाए जाए, शहर में 2 करोड़ और ग्रामीण में 1 करोड़। इसकी वजह से हुडको में एक बड़ा हमको जम देखने मिल रहा है। बजट देखें तो 10 लाख करोड़ का है इन्वेस्टमेंट बजट, और इसका फायदा बाय डिफॉल्ट हुडको को मिलेगा। अब अर्बनाइजेशन की बात करें तो अर्बनाइजेशन का डिमांड बढ़ रहा है। 2030 तक 40% भारतीय शहरों में रहेंगे, और उसके लिए इंफ्रा रेडी करना, मेट्रो रेल बनाना, वाटर पाइपलाइन बिछाना, रोड्स बनाना, ये सब की फंडिंग बाय डिफॉल्ट हुडको को इसका फायदा मिलने वाला है। अब बात करते हैं कंक्लूजन पे। देखें तो जो हुडको का जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल अच्छा है। अगर कंपेयर किया हमने जो इनके कंप्यूटर के साथ, तो बहुत सारे पैरामीटर पे हुडको एक बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हुडको का जो सेफ्टी है वो सबसे ज्यादा है। आज के अगर हम लोग देखें एनपीए की बात, तो एनपीए में भी सबसे कम है हुडको कंपेयर करें हम लोग बाकी कंपनी से। और देखें तो जो कंपनी के पास आज जो पी है वो भी सिर्फ 17 पे अवेलेबल है। अगर हम लोग करें इंडस्ट्री पी से कंपेयर, तो इंडस्ट्री पी से कम है। तो हुडको इस रेट में भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आप इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही ले। नमस्कार, धन्यवाद।